इंडिया के हाईवेज पर दौड़ने वाला हर तीसरा ट्रक एक ऐसी कंपनी का है जिसके फाउंडर की मौत एक प्लेन क्रैश में हो गई थी। उस समय लोगों को लगा अब ये कंपनी खत्म हो जाएगी, लेकिन आज वही कंपनी इंडिया की ट्रांसपोर्ट बैकबोन बन चुकी है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अशोक लीलैंड। साल था 1947। इंडिया आजाद हो चुका था, लेकिन आजादी के साथ साथ देश को कई घाव भी मिले थे। पार्टीशंस, लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, कई फैमिलीज टूट गई थी, बिजनेस खत्म हो चुके थे और इंडिया की इकोनॉमी लगभग बिखर चुकी थी। उस समय इंडिया के पास इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, फैक्ट्रीज कम थी, मशीन्स फॉरेन कंट्रीज से आती थी और ऑटोमोबाइल के मामले में तो इंडिया पूरी तरह बाहर के देशों पर डिपेंड था। कार्स, ट्रक्स, बसेस सब इम्पोर्टेड। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू बार बार एक बात कहते थे, अगर इंडिया को सच में आगे बढ़ाना है तो उसे इंडस्ट्रियल नेशन बनाना होगा। और इन्हीं स्पीचेस को सुन रहा था एक आदमी जिसका नाम था रघुनंदन शरण, एक फ्रीडम फाइटर। लेकिन उससे पहले एक इंसान जिसने पार्टीशंस में भी सब कुछ खो दिया था। वो रावलपिंडी से इंडिया आए थे, लगभग खाली हाथ। उनके अंदर अब भी एक सपना जिंदा था, इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने का सपना। रघुनंदन शरण का बचपन ऑटोमोबाइल्स के बीच बीता। उनके पिता की एक वर्कशॉप थी जहां व्हीकल्स रिपेयर किए जाते थे। छोटी उम्र से ही उन्हें इंजन्स और मशीन से प्यार हो गया था और जब उन्होंने नेहरू का विजन सुना तब उन्होंने फैसला किया इंडिया को ट्रांसपोर्टेशन में मजबूत बनाना होगा, क्योंकि उन्हें पता था सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं बनाती, वो देश की इकोनॉमी चलाती है। उस समय इंडिया में ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग लगभग ना के बराबर थी, न टेक्नोलॉजी, न स्किल्ड वर्कर्स, न मॉडर्न फैक्ट्रीज। ऐसे में व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू करना पागलपन जैसा था। लेकिन रघुनंदन शरण ने रिस्क लिया, उन्होंने अपनी सेविंग लगाई, फैमिली सपोर्ट लिया और 7 सितंबर 1948 को मद्रास यानी आज के चेन्नई में शुरू की अशोक मोटर्स। कंपनी का नाम रखा गया उनके बेटे अशोक के नाम पर। अब सवाल ये था, उन्होंने चेन्नई क्यों चुना? असल में उस समय साउथ इंडिया तेजी से इंडस्ट्रियल हब बन रहा था, पोर्ट्स मौजूद थे, फॉरेन कंपनीज वहां फैक्ट्रीज लगा रही थी और इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी सिटीज से बेहतर था। रघुनंदन शरण समझ चुके थे अगर बड़ा बनना है तो सही जगह से शुरुआत करनी होगी। शुरुआत में कंपनी इंग्लैंड से ऑस्टिन A40 कार्स के पार्ट इंपोर्ट करती थी, फिर उन्हें इंडिया में असेंबल करके बेचती थी। लेकिन असल चैलेंज मैन्युफैक्चरिंग नहीं था, सबसे बड़ा चैलेंज था लोगों का भरोसा जीतना। उस समय लोग इंडियन प्रोडक्ट को लो क्वालिटी मानते थे, उनके लिए फॉरेन ब्रांड ही सब कुछ थे। फोर्ड, शेवरलेट और बाकी इंपोर्टेड व्हीकल मार्केट डोमिनेट कर रहे थे। ऐसे में एक नई इंडियन कंपनी पर भरोसा करना आसान नहीं था। लेकिन रघुनंदन शरण ने एक चीज नोटिस की, फॉरेन व्हीकल इंडियन रोड्स के लिए बने ही नहीं थे। इंडिया की रोड्स खराब थी, कहीं धूल, कहीं गड्ढे, कहीं कच्चे रास्ते। तब अशोक मोटर्स ने व्हीकल्स को इंडियन कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई करना शुरू किया। स्ट्रॉन्गर सस्पेंशन, बेटर ड्यूरेबिलिटी और आसान मेंटेनेंस। धीरे धीरे लोगों को फर्क दिखने लगा और पहली बार एक इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी मार्केट में अपनी जगह बनाने लगी। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी।